बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त। तो आएँ इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने लिया हुआ है मटन, हड्डी वाला गोश्त है, ये साफ़ सुथरा सा है। और इससे लिया हुआ है हम लोगों ने तकरीबन 1 किलो गोश्त है हमारे पास। इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट लिए हैं, वो ऐड कर दें। दो चम्मच हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। टमाटर इसमें मीडियम साइज़ के 3 टमाटर आप डाल सकते हैं। मेरे पास टमाटर का पेस्ट बना हुआ था और फ्रीज़ हुआ हुआ था, मैं इसमें वो डाल रही हूँ। तकरीबन 3 चम्मच हम लोग टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके मसालों की तरफ आ जाते हैं। नमक हस्ब ज़रूरत आप इसमें डालेंगे, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। 1 चम्मच हम लोग इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हल्दी आधी चम्मच, पिसा हुआ खुश्क धनिया हम लोग इसमें डालेंगे 1 चम्मच। और पानी इसे गिराने के लिए तकरीबन मैं 3 कप इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर को बंद करके इसे प्रेशर दे देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर इसे खोल कर इसे बुनाई वगैरह करके और गोश्त की कंडीशन देके फिर आगे इसको कुकर को बंद कर देंगे हम लोग और इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। जी तो नाज़रीन देखिए, ये हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। 15 मिनट हमने इसे प्रेशर दिया था। अब इसे एक पैन ले लें, कढ़ाई ले लें और उसके अंदर हम तकरीबन 1 कप तेल गर्म कर लिया। उसके अंदर इसे पलट देंगे और फिर इसकी भुनाई शुरू करेंगे। इसे हम लोगों ने कढ़ाई में डाल लिया और इसमें 1 कप तेल डाला था। इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। गोश्त पे भी होता है समटाइम्स, कुछ गोश्त है वो लेट गलता है बकरे का, तो वो आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको दोबारा से प्रेशर देना पड़ता है तो थोड़ा सा उसको और टाइम दे के गोश्त गल जाए तो उसे फिर कढ़ाई में डाल के उसकी भुनाई वगैरह करनी है। इसमें 1 चम्मच हम लोग काली मिर्च का डाल देंगे पाउडर और 1 कप मैंने पिटा हुआ दही लिया हुआ है, ये इसमें डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स करें इसके। इसकी आप लोगों ने जब भुनाई करनी है तो आँच थोड़ी तेज़ रखनी है, क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है, तो भुनाई अच्छे से करेंगे ताकि भुनाई उस वक्त तक करनी है जब तक कि इसका तेल या घी जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं वो बाहर ना आ जाए। इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। देखिए इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है और इसका घी भी ये देखिए बाहर आ गया सब। अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसके थोड़ा सा हरी मिर्चें ऐड करें
हरा धनिया और गरम मसाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर तो मसाला ऐड करके 2 मिनट के लिए इसको दम करते हैं, फ्लेम ऑफ करके, और फिर इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। जी तो हमारी मटन कढ़ाई बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और इसे हम लोगों ने हरी धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश कर दिया है। अपने घर पे बनाएं, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।